हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी है ना सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। जो भी रात के बर्तन पड़े थे वो सब सेट कर दूँगी। और इंडेक्स पर मैंने चाय बनने के लिए भी रख दिए सबके लिए। और सबसे पहले उठकर मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, तो मैंने एक गिलास गुनगुना पानी पिया और बेटी के लिए लंच के लिए पोया भिगो कर रख दिए। और टूटू है ना दूध पीकर भी नहीं जाती है, कभी कभार पी लेती है और चाय भी नहीं पीती है। मैं सिर्फ जो लंच में बनाती हूँ ना तो उसमें से ही थोड़ा वो खाकर चली जाती है। और छोटे बच्चों का ऐसा ही रहता है, उनका मन करता है ना वही चीज़ खाते पीते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय सबके लिए बनने रख दे रही हूँ और साथ में ही मैं उसके लिए लंच भी बना दूँगी। और उसको दूध आज पीना नहीं है तो फिर मैंने दूध गर्म नहीं किया। और मैंने उससे पूछा कि लंच में क्या ले जाना है, तो उसने बताया कि मुझे पोहा ले जाना है, पराठा वगैरह उसको नहीं ले जाना आज। वैसे तो मैं पराठे भी रखती हूँ उसको, और बीच बीच में कभी उसका मन करता है तो उसको पूछ लेती हूँ। और बच्चों से नहीं पूछते ना तो फिर वो खाते भी नहीं हैं, तो उनकी पसंद का ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया थोड़ा सा, और मैं इसको है ना प्याज वगैरह से नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लगती हैं। वो जीरा और राई ये सब कुछ डाल दो, इसी से उसको अच्छे लगते हैं। और पोहा का मसाला डाल दो साथ में, तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं उसको बना देती हूँ। तो इसे आलू प्याज वाले पोहा पसंद नहीं है, ना ही वो मिर्ची खाती है हरी वाली। तो यहाँ पर जैसे मैं सिंपल पोहा बनाती हूँ, थोड़ा सा तेल और राई जीरा डालकर और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ तेल में ही, तो अच्छा सा कलर आ जाता है पोहा में। तो यहाँ पर मैंने पहले ही भिगोकर पोहा रख लिए थे, तो सारे पोहा डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसालों में। जैसे मैंने हल्दी डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दूँगी, और पोहे का जो मसाला आता है ना तो वो डाल देती हूँ, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने इसमें। तो यही सब कुछ डालकर मैं उसको पोहा बनाती हूँ, तो उसको ये ऐसे ही पोहा ज़्यादा पसंद है। और आलू प्याज डाल दो तो वो खाती भी नहीं है, तो उसकी पसंद के ही पोहा बनाकर मैं टिफ़िन में रख देती हूँ कभी कभी। तो वो अच्छे से फिनिश कर कर आती है टिफ़िन को। और यहाँ पर चाय भी बन गई है, और मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था चाय जिसमें इंडेक्स पे रखी थी उसका। तो यहाँ पर पोहा भी बन गए हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है सुबह सुबह की। सूर्य की किरण आती है किचन में मेरे। और सुबह सुबह जो धूप आती है ना तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है हमारे शरीर के लिए भी। और यहाँ पर मेरा गैस रखा है ना, वहीं खिड़की लगी है एक, जो उसी से सारी धूप मतलब सुबह सुबह की आती है। जो सुबह 6 साढ़े 6 पर जो सूर्य निकलता है ना, उसी की सीधी डायरेक्ट किरण मेरे किचन में आ जाती है, और एक कमरे में भी आती है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, तो यहाँ पर मैंने चाय छान दी है और इनके लिए दे आऊँगी क्योंकि ये टूटू को छोड़ने जाएंगे। तो चाय भी बन चुकी है और मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, और ये बॉटल वगैरह भर दूँगी। तो यहाँ पर सॉरी टिफ़िन नहीं भरा था, तो अब मैं टिफ़िन भर दूँगी और थोड़े से उसके लिए खाने के लिए दे दूँगी, तो वो थोड़ा नाश्ता करके चली जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पोहे का मसाला डाल दिया है, तो मसाला डाल दो ना तो उससे बहुत अच्छे लगते हैं पोहे का मसाला। और यहाँ पर मेरा बेटा भी वॉइस ओवर कर रहा है, आप लोग सुन लीजिए। तो ये पोहे का नाश्ता बना दिया है मैंने उसके लिए, और वो अब स्कूल चली जाएगी। यहाँ पर वो है ना ड्रेस वगैरह खुद से पहन लेती है, सिर्फ मुझे उसकी है ना जैसे हेयर कॉम करना होता है तो वो कर देती हूँ। और कभी कभी मन करता है तो वो पहनती भी नहीं है, फिर मुझे भी पहनाना पड़ता है उसको ड्रेस वगैरह। तो यहाँ और टूटू ने अपने पोया फिनिश कर लिए, तो मैं उसके हेयर कॉम कर दूँगी। उसको है ना 2 चोटी बनाकर जाना पड़ता है स्कूल में, क्योंकि 2 चोटी का ही रूल्स है स्कूल में, तो 2 चोटी बना दूँगी मैं उसकी जल्दी से। और बेटा भी उठ गया है, तो वो बिस्तर में लेटे लेटे अपनी दीदी को देखता रहता है, दीदी तैयार हो रही है। और 2 चोटी बनाना तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि इसके बाल है ना बहुत पतले से हैं, तो बहुत ही जल्दी वो उलझ जाते हैं। और मैंने है ना रफ बाल कटवा भी दिए हैं उसके। उसको है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब उसके बाल कटे, क्योंकि उसे है ना बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाना अच्छा लगता।
उसे 2 चोटी बनाना और बाल लंबे रखना, तो ये सब उसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर टूटू ने अपने शूज भी पहन लिए और अब वो जाएगी स्कूल और उसके डैडी उसको छोड़ने जा रहे हैं। और अभी रुद्राक्ष भी उठ गया है। थोड़ी देर पहले वो सो गया था उसकी दीदी को बाय करके, तो अब उठ गया है और अभी मेरा पूरा काम बाकी है। तो अभी मैं उसको उसके डैडी के पास छोड़ाऊँगी और फिर तो अभी मेरे पूरे घर की सफाई करना बाकी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी मैं। सबसे पहले ना बेड को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर रुद्राक्ष खेलता है तो उसके जो भी सामान पड़े हैं उनको सब तय करके रख दूँगी, जो भी कपड़े वगैरह उसके पड़े हैं। और बेड शीट को झड़ा कर वापस से बिछा दूँगी, क्योंकि रुद्राक्ष यहीं पर खेलता है फिर। और ये देखिए बेड शीट को मैंने चेंज नहीं किया है और बेड शीट को झड़ा कर बिछा दिया है। और यहाँ पर ये वाली मैट मैं रुद्राक्ष जब खेलता है तब बिछा देती हूँ। और अब मैं इस रूम में झाड़ू लगा दूँगी। और इस कमरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता झाड़ू लगाने में, क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पेस है और डबल बेड भी रखा है और ड्रेसिंग अलमारी सब रखे हैं, तो इस चक्कर में स्पेस भी कमी है, तो जल्दी झाड़ू लग जाता है। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो किचन में पहले मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया कपड़े से और फिर झाड़ू लगा दिया था। और अब यहाँ पर मैं दूध गर्म करने को रख दे रही हूँ। दूध आ चुका था अभी, तो दूध भी गर्म कर दूँगी यहाँ पर साथ में। और क्योंकि ज़्यादा देर के लिए छोड़ दो तो दूध ख़राब हो जाता है, तो हाल ही गर्म करके रख दो। और ये छलनी से मैंने इसको ढक दिया है। और इस वाले कमरे में झाड़ू रह गई थी थोड़ी सी मेरी, तो वो भी कंप्लीट कर ले रही हूँ मैं। और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि उस बेटे को भी देखना पड़ता है मुझे। तो झाड़ू वगैरह सब हो गया है और अब तो झाड़ू तो मेरा लग चुका है सारे घर में। अब मैं लगा ले रही हूँ पोंछा। और झाड़ू पोंछा से पहले मैंने रुद्राक्ष को फॉर्मूला मिल्क दे दिया था, तो उसको भी अब मैं कुछ बना कर खिला दूँगी, उसका भी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पूजा वाले रूम में पोंछा लगा दिया। मैं किचन में पोंछा लगा दूँगी और इस वाले रूम में भी पोंछा लगा दूँगी। सारे घर में पोंछा हो जाने के बाद मैं रुद्राक्ष के लिए कुछ बना दूँगी। और फिर मुझे ना नाश्ता भी बनाना है, तो या तो मैं नाश्ता बना दूँगी या फिर डायरेक्ट खाना बनाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर मैंने केला ले लिया है रुद्राक्ष के लिए, तो थोड़ा सा मिल्क डालकर उसको उबाल लूँगी। और उबाल कर मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है केले का, क्योंकि अभी मैं उसको डायरेक्ट केला ऐसे नहीं खिलाती कि मैश करके खिला दूँ, क्योंकि अभी शुरुआत की थी मैंने उसको जो सॉलिड की। तो जब से उसे सॉलिड फूड मैंने दिया है तब से उसने केला ऐसा ही खाया है, तो उसको ऐसा ही केला अच्छा लगता है, तो फिर मैं ऐसा ही बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं लंच की ही तैयारी करने लग गई हूँ रुद्राक्ष को केला खिलाकर। और ये देखिए मैंने भिंडी को 2 बार साफ़ करके और काट ली हैं। और यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी यही सब कुछ बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये ऑफिस जा रहे हैं, इनको जल्दी ऑफिस जाना है और फिर ये आएंगे नहीं, तो इन्होंने बोल दिया खाना ही बना लो, तो फिर इसलिए मैं खाना ही बना दे रही हूँ। तो खाना खाकर ये चले जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी कट कर लिया है और हरी मिर्ची को भी काट ली है। और मैंने दोनों सब्जियों के लिए प्याज और हरी मिर्ची काट ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भिंडी की सब्ज़ी छोंक दूँगी और उसके बाद दाल में तड़का लगा दूँगी, तो दोनों सब्जियां रेडी एक साथ हो जाएंगी। और फिर मैं आटा लगाकर रोटियां बना दूँगी इनके लिए। तो ये खाना खाकर ही ऑफिस चले जाएंगे। कभी कभी ज़्यादा काम रहता है ना, तो ऑफिस से आ नहीं पाते। वैसे तो ये 1-1:30 बजे के करीब आ जाते हैं खाना खाने के लिए।
पर आज कुछ ज़्यादा ही काम होगा तो आ नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा खाना खा कर ही चले जाएंगे, क्योंकि नाश्ता में फिर दिन भर हो जाएगा, तो खाना अच्छा रहता है खाना खा के ही चले जाओ। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को छौंक दिया है प्याज से, और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्ची। तो एक सूखी सब्ज़ी हो जाएगी भिंडी की, और एक रसीली सब्ज़ी दाल की बना दूँगी। तो यहाँ पर भिंडी जब तक उबल रही है तब तक मैं दाल में भी तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, छोटी सी कढ़ाई है उसमें ही तड़का लगा दूँगी। एक बार भिंडी की सब्ज़ी को चेक किया कितना उबल गई है, तो यहाँ पर मैंने अभी नमक नहीं डाला था भिंडी की सब्ज़ी में, क्योंकि जब भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें लास्ट में ही नमक डाला जाता है, नहीं तो वो चिपचिपाती हैं भिंडी की सब्ज़ी अगर पहले ही नमक डाल दूँ भिंडियों में। तो मैं बाद में ही भिंडी की सब्ज़ी में नमक डालती हूँ और थोड़ा खुला छोड़कर उबाल लेती हूँ, तो अच्छी खिली खिली भिंडी की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा तेल और हींग डाल दी थी, गरम हो गया था तेल, तो फिर उसमें जीरा राई सब कुछ डाल दिया, और अब मैं प्याज भी डाल दूँगी। और जीरा राई कड़क जाने के बाद तो यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दी है, और यहाँ पर बीच में मैंने भिंडी की सब्ज़ी को भी चेक कर लिया था। देखिए बिल्कुल खिली खिली भिंडी की सब्ज़ी बनती है, अगर ढक दो तो चिपचिपाती। और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।